गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं ऑप्टिक्स और आज का हमारा चैप्टर होगा लेसर, होलोग्राफी तथा प्रकाशीय तंतु। सबसे पहले बात करते हैं लेसर की। तो लेसर का अर्थ होता है विकिरण के उद्दीपित उत्सर्जन द्वारा प्रकाश का प्रवर्धन। यहाँ वर्ड है उद्दीपित उत्सर्जन। इसका मीनिंग हुआ जो उत्सर्जन हो रहा है वो स्वतः ना होके बाहरी किसी फोटोन के गिरने से प्रेरित होके हो रहा है, इसको बोलते हैं उद्दीपित उत्सर्जन। डिटेल में बात करेंगे, आगे इसका टॉपिक आएगा वहाँ पे कर लेंगे। आगे इसकी फुल फॉर्म की बात करते हैं। लेसर के फुल फॉर्म की, लेसर की फुल फॉर्म है लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन। लेसर की कार्यविधि प्रेरित या उद्दीपित उत्सर्जन पर आधारित है। यानी कि जो लेसर कार्य करता है उसमें जो रेडिएशन निकलती है वो उद्दीपित उत्सर्जन के द्वारा निकलती है। यानी कि जो रेडिएशन बाहर निकलती है वो स्वतः नहीं निकलती, किसी दूसरे फोटोन या विकिरण के द्वारा प्रेरित होकर बाहर निकलती है, इसलिए ये उद्दीपित उत्सर्जन पर आधारित होती है। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि लेसर के द्वारा जो विकिरणें निकल रही है ना वो हमारे फुली कंट्रोल में होती है, क्योंकि हम जब उनको प्रेरित करेंगे तभी वो एमिट होगी। आगे बात करते हैं अवशोषण, स्वतः उत्सर्जन और उद्दीपित उत्सर्जन के बारे में। चित्रानुसार एक परमाणु निकाय के दो ऊर्जा स्तरों m व n पर विचार करते हैं, जिनकी ऊर्जाएं Em व En है। एक परमाणु है जिसका निम्न ऊर्जा स्तर है m व जिसकी ऊर्जा है Em, तथा उच्च ऊर्जा स्तर है n व जिसकी ऊर्जा है En। जब इस निकाय पर फोटोन अन्योन्य क्रिया करता है तो तीन प्रकार की प्रकाशिक घटनाएं हो सकती हैं। जब इस परमाणु के निकाय के ऊपर कोई फोटोन गिरता है तो तीन प्रकार की प्रकाशीय घटनाएं हो सकती है। कौन कौन सी है वो है अवशोषण, स्वतः उत्सर्जन व उद्दीपित उत्सर्जन। अब सबसे पहले बात करते हैं अवशोषण, अब्जॉर्प्शन के बारे में। जब किसी परमाणु पर उचित ऊर्जा का फोटोन आपतित होता है तो परमाणु फोटोन का अवशोषण करके निम्न ऊर्जा स्तर Em से उच्च ऊर्जा स्तर En में संक्रमण कर जाता है। यानी कि कहने का मतलब यह हुआ, जब हम किसी परमाणु पर किसी उचित ऊर्जा hν का फोटोन डालते हैं तो क्या होता है कि निम्न ऊर्जा स्तर वाला इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा स्तर में संक्रमण कर जाता है। इससे परमाणु उत्तेजित हो जाता है। ये फोटोन गिर रहा है और ये इलेक्ट्रॉन ऊपर संक्रमण कर जाएगा। ये हो गई संक्रमण के बाद की स्थिति। ये इलेक्ट्रॉन m से n में आ जाता है। ये प्रक्रिया अवशोषण कहलाती है। चूँकि यह प्रक्रिया बाह्य फोटोन के उद्दीपन द्वारा होती है, इसलिए इसे उद्दीपन अवशोषण कहते हैं। उद्दीपन अवशोषण का मीनिंग क्या हुआ कि ये प्रक्रिया स्वतः नहीं हुई, ये हमने बाहर से कोई फोटोन डाल के इस प्रक्रिया को होने के लिए मजबूर किया है, इसलिए इसे उद्दीपन या प्रेरित अवशोषण कहते हैं। इस संक्रमण की प्रायिकता की दर, इस संक्रमण की प्रायिकता की दर का मतलब क्या हुआ, m से इलेक्ट्रॉन के n में जाने की प्रायिकता की बात कर रहे हैं। तो इस संक्रमण की प्रायिकता की दर आपतित फोटोन के ऊर्जा घनत्व u के समानुपाती होती है। क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, इसके ऊपर एक फोटोन डाल रहे हैं तो उस फोटोन की क्या ऊर्जा घनत्व है, उस फोटोन का क्या ऊर्जा घनत्व है, ये इस बात में निर्भर करेगा संक्रमण की दर पर। तो संक्रमण की दर है वो आपतित फोटोन के ऊर्जा घनत्व पर निर्भर करता है। तो ये हो गया संक्रमण की दर हो गई
Pmn विच इज प्रोपोर्शनल टू यू न्यू। ये हो गया ऊर्जा घनत्व। अगर हम प्रोपोर्शनलिटी हटाते हैं तो कांस्टेंट आ जाता है Bmn, और Bmn कहलाता है आइंस्टीन का अवशोषण गुणांक। याद कैसे रखेंगे? क्या हो रहा है, हो क्या रहा है यहाँ पे, इलेक्ट्रॉन m से n में जा रहा है, ये m ये n, और हम क्या कर रहे हैं, इसको उद्दीपित कर रहे हैं यानी कि प्रेरित कर रहे हैं, तो कांस्टेंट लिखेंगे b से, और संक्रमण हो रहा है m से n में। ये हो गया आइंस्टीन का अवशोषण गुणांक। आगे चलते हैं और बात करते हैं स्वतः उत्सर्जन के बारे में। स्पॉन्टेनियस एमिशन, जैसा कि नाम से पता चल रहा है, इसमें क्या होगा, जो उत्सर्जन होगा वो स्वतः ही होगा। इसमें हमें बाहरी फोटोन को डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। परमाणु उत्तेजित अवस्था En, देखो उत्तेजित अवस्था में अभी इलेक्ट्रॉन n में है, में फोटोन का स्वतः उत्सर्जन, यहाँ से स्वतः ही फोटोन का उत्सर्जन कर देगा। स्वतः उत्सर्जन करके निम्न ऊर्जा स्तर यानी कि m में लौट आता है। इस प्रक्रिया को स्वतः उत्सर्जन कहते हैं। यहाँ क्या हुआ, यहाँ इलेक्ट्रॉन है n में, ये फोटोन एमिट कर रहा है और आ जाता है m में, ये निम्न ऊर्जा स्तर में आ जाता है। ये सारी की सारी प्रक्रिया ऑटोमेटिक हो रही है। तो आगे देखते हैं क्या है। स्वतः उत्सर्जन प्रक्रिया में संक्रमण प्रायिकता दोनों ऊर्जा स्तरों पर निर्भर करती है। ये आपतित विकिरण की तीव्रता पर निर्भर नहीं करती। क्यों नहीं करती? क्योंकि स्वतः उत्सर्जन में आपतित विकिरण का कोई रोल ही नहीं है, तो उस विकिरण की तीव्रता पर ये निर्भर नहीं करेगी। अतः स्वतः उत्सर्जन प्रायिकता की दर Pnm, P प्रोबेबिलिटी का P हो गया, और इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, n से m में आ रहा है ना, तो Pnm बन गया, और ये हो गया बराबर Anm के। और Anm क्या कहलाएगा अपने पास, Anm हो गया स्वतः उत्सर्जन गुणांक। और ये याद कैसे रखेंगे, देखो ये सारी की सारी प्रोसेस ऑटोमेटिक हो रही है। तो हो गया A, और इलेक्ट्रॉन कहाँ से कहाँ आ रहा है, n से m में, तो ये हो गया स्वतः उत्सर्जन गुणांक। स्वतः उत्सर्जन प्रक्रिया दर सदैव नियत रहती है, क्योंकि ये कांस्टेंट होता है, इसलिए Pnm भी कांस्टेंट रहेगा, और ये प्रायिकता की दर सदैव नियत रहेगी। और अब तीसरे पॉइंट की बात करते हैं। तीसरा पॉइंट है उद्दीपित या प्रेरित उत्सर्जन। जैसा कि नाम से पता चल रहा है, इसमें जो उत्सर्जन होगा वो फुली हमारे कंट्रोल में होगा, क्योंकि हमें यहाँ पर बाहर से एक फोटोन इसके ऊपर डालना पड़ेगा, तभी तो उत्सर्जन होगा। तो देखते हैं, आइंस्टीन के अनुसार नियत ताप पर बाह्य फोटोन किसी उत्तेजित परमाणु पर आपतित होता है, तो फोटोन उत्तेजित परमाणु का एक अन्य फोटोन उत्सर्जित करने के लिए प्रेरित कर देता है। इस उत्सर्जन की प्रक्रिया को प्रेरित या उद्दीपित उत्सर्जन कहते हैं। देखिए समझिए इसको, क्या करते हैं, आइंस्टीन क्या बोल रहे हैं, आइंस्टीन के अनुसार क्या हो रहा है, जब हम किसी उत्तेजित परमाणु पे बाह्य फोटोन डालते हैं, उत्तेजित परमाणु का मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन किस में है, n में, तो हम इसके ऊपर एक बाहर से कोई फोटोन डालते हैं, ये फोटोन डाल रहे हैं, ये उत्तेजित परमाणु का मतलब क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन है यहाँ पर, और हम इसके ऊपर बाय फोटोन डाल रहे हैं। ये हमने एक फोटोन डाल दिया, इसके ऊपर फोटोन डाल रहे हैं, तो आगे क्या है, आपतित फोटोन। ये फोटोन उत्तेजित परमाणु के एक अन्य फोटोन को प्रेरित उत्सर्जन के लिए प्रेरित कर देता है। यानी कि ये फोटोन डाला आपने, तो ये फोटोन क्या करेगा, ये जो इलेक्ट्रॉन है इसको प्रेरित कर देगा
कि तू भी एक फोटोन और निकाल दे और तू ग्राउंड स्टेट में आ जा। तो ऐसा ही होता है, ये क्या करता है, इस फोटोन के से प्रेरित होके एक फोटोन एमिट कर देता है और खुद ग्राउंड स्टेट में आ जाता है। ऐसे करके बाहर दो फोटोन निकल जाता है। एक तो हमने डाला ही था और दूसरा ये वाला, ये तो हमने डाला और ये इस इलेक्ट्रॉन की वजह से निकल गया। तो इस उत्सर्जन की प्रक्रिया को प्रेरित या उद्दीपित उत्सर्जन कहते हैं, क्योंकि हमने इसको प्रेरित किया इसलिए प्रेरित उत्सर्जन कहलाएगा। इससे नए फोटोन की अब बात करें, जो नया फोटोन निकला ना, देखो यहाँ पे ये पहले एन में इलेक्ट्रॉन था, एक फोटोन आके गिरा, इसकी वजह से ये एन वाला इलेक्ट्रॉन एम में आ गया। एक तो ये फोटोन ये रहा और ये नीचे आने की वजह से एक फोटोन ये निकल गया। ऐसे करके दो फोटोन हो गए। ये तो पुराने वाला फोटोन था जो हमने डाला था और ये नया वाला फोटोन जो प्रेरित होके बाहर निकल रहा है। देखें तो नए फोटोन यानी कि जो प्रेरित होकर निकल रहा है, तो इससे नए फोटोन की कला, दिशा, दूरवर्ण, प्रेरित करने वाले फोटोन, प्रेरित करने वाला कौन सा है, ऊपर वाला, तो प्रेरित करने वाले आपतित फोटोन के समान होती है। यानी कि इन दोनों की कला, दिशा और ध्रुवण तल समान होते हैं दोनों के। अर्थात उद्दीपित विकिरण, जो उद्दीपित विकिरणें निकली, प्रेरित करने वाली विकिरण, जो हमने फोटोन डाले थे उनकी बात हो रही है, प्रेरित करने वाले विकिरण के साथ पूर्णतया कला संबंध होती है। यानी कि प्रेरित करने वाली और जो उद्दीपित होकर निकल रही है उन दोनों के मध्य कला समानता होती है, पूर्णतः कला समानता होती है, क्योंकि उनकी कला, दिशा और दूरवर्ण तीनों के तीनों समान होते हैं। इस प्रकार हमें सभी विकिरणें समान कला, दिशा और ध्रुवण तल में प्राप्त होती है। इस प्रकार जितने भी विकिरणें निकलेगी सारी की सारी समान कला में, समान दिशा में, समान ध्रुवण तल में स्थित होगी। आगे है उद्दीपन उत्सर्जन। यहाँ उत्सर्जन है उद्दीपन। उद्दीपित उत्सर्जन के लिए संक्रमण की प्रायिकता की दर दोनों ऊर्जा स्तरों के साथ साथ आपतित विकिरण के ऊर्जा घनत्व यू न्यू पर निर्भर करता है। जैसा कि हमें पता है कि ये उद्दीपन उत्सर्जन है, इसमें हमने बाहर से फोटोन डाला है, तो प्रायिकता की दर डाले गए फोटोन के ऊर्जा घनत्व पर निर्भर करेगा। तो इसलिए क्या हो जाता है, पी एन एम इज प्रोपोर्शनल टू यू न्यू। कैसे बना, पी हो गया प्रोबेबिलिटी, इलेक्ट्रॉन आ रहा है एन टू एम विच इज प्रोपोर्शनल टू, यहाँ पे उद्दीपित है तो एनर्जी घनत्व के यानी ऊर्जा घनत्व के प्रोपोर्शनल होगा। ये हो गया। जब प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हटाया तो आ गया बी एन एम, और बी एन एम कहलाएगा विकिरण के उद्दीपित उत्सर्जन के लिए आइंस्टीन गुणांक। ठीक है, अब इसकी बात करते हैं, इसको याद कैसे करेंगे गुणांक को। देखिए इजी है, ये हमने प्रेरित नहीं किया। अगर प्रेरित करते तो ऐसे लिखते हैं, लेकिन ये प्रेरित नहीं है, सॉरी अगर ये ऑटोमेटिक होता तो ऐसे लिख देते हैं, लेकिन ये प्रेरित है इसलिए ऐसे ना लिख के इसको बी से लिखेंगे। और इलेक्ट्रॉन का संक्रमण कैसे हो रहा है, एन से एम में, तो ये हो गया बी एन एम। ये हो गया विकिरण के लिए उद्दीपन उत्सर्जन के लिए आइंस्टीन गुणांक। ऐसे करके हमारे पास 3 गुणांक मिल गए, जो आइंस्टीन के 3 गुणांक हैं। पहला है बी एम टू एन, क्या हुआ, अवशोषण गुणांक हो गया। दूसरा है ए एन टू एम, ए एन एम। पहला है बी एम एन, जो कि अवशोषण गुणांक है। दूसरा है स्वतः उत्सर्जन
और तीसरा भी जो पढ़ा उद्दीपित उत्सर्जन, इसलिए ये हो गया बी से, ये ऑटोमेटिक है ए से, और यहाँ पे हमने अवशोषण के लिए प्रेरित किया, एम से एन में जाएगा, ये हो गया बी से। अब नेक्स्ट टॉपिक में हम क्या करेंगे, इन तीनों गुणांकों के मध्य संबंध स्थापित करते हैं, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और वो यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम में कई बार पूछ लिया जाता है। यूनिवर्सिटी के नज़रिए से वो इम्पोर्टेंट टॉपिक एग्ज़ाम में आता रहता है। तो नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे उसके बारे में बात। आप इन सभी नोट्स को प्रॉपर नोट डाउन कर सकते हैं। ठीक है, कल करते हैं आगे के टॉपिक की बात।